हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आए हैं नाहरगढ़ किले में और ये है उसका एंट्रेंस पॉइंट जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। और ये रही यहाँ पे सामने एक तोप रखी हुई है जो कि काफ़ी पुरानी है। इस पे स्ट्रक्चर भी है, इस पे चढ़ना मना है। और सामने रहा माधवेंद्र भवन। इस भवन का निर्माण सवाई राम सिंह ने 1868 में किया था, जिसके बाद सवाई माधो सिंह ने 1880 में इसको और एक्सपेंड किया और कुछ और कमरे बनाए। तो उस वक्त में जो फेमस डिजाइनर होते थे विद्याधर भट्टाचार्य, उन्होंने यहाँ पे 12 समान कमरे बनाए, मतलब एक से दिखने वाले और एक तरीके से ही 12 समान कमरे बनाए। तो ये रहा मेन महल। और इस महल का जो कमरे हैं उनका अलग अलग नाम है, जैसे सूरज प्रकाश, चाँद प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश। और जो 7वां रूम है यहाँ पे, उसके अंदर 2 बने हुए हैं जो उनकी मेन रानियाँ थी, जिनको पटरानियाँ बोलते हैं। उनके रूम का नाम था बसंत प्रकाश और रतन प्रकाश। तो इस तरीके से इस किले को डिजाइन किया गया। और यहाँ पे जो आप कमरे देखेंगे ये सब दिखने में एक से ही दिखते हैं। और अभी चलते हैं हम इसके सेकंड फ्लोर पे। तो ये रहा किले का ऊपर का भाग और ये रहा राजा का सीक्रेट रास्ता। यहीं से राजा अपनी रानियों के कमरे में जाया करते थे, जिससे कि दूसरी रानी को पता न चले कि आज राजा किसके कमरे में है। तो यहाँ पे जो आप ये गली देखोगे ये एकदम पतली सी है और सब जितनी भी रानियाँ थी सब रानियों के कमरे की तरफ जाती है। तो कभी भी अगर उनको किसी रानी के पास जाना हो तो दूसरी रानी को पता नहीं चलता था। तो इस तरीके से इस महल को डिजाइन किया हुआ है। देखो पूरी कलाकारी यहाँ पे पुराने समय की है। और ये सारे ही रास्ते इस तरीके से हैं कि एक ही इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि अगर राजा कभी यहाँ से आए और किसी एक कमरे में जाए तो दूसरे कमरे में जो दूसरी रानी है उसको पता न चले। और सारे ही कमरे यहाँ पे दिखने में एक से हैं। ये रास्ता जाता है ऊपर वाली सबसे टॉप वाली मंजिल में, ये सिपाहियों के लिए था। और यहाँ पे इस तरीके का ये छोटा रास्ता इसलिए बनाया गया कि एक टाइम पे एक ही आदमी जाए, अगर कभी दुश्मन का हमला हुआ तो एक ही कोई सैनिक, अगर दुश्मन सैनिक आ रहा हो उसको वहीं पे मार दिया जाए, ज़्यादा 10-15 लोग एक साथ ऊपर ना आए। इस तरीके से यहाँ पे बंदर बहुत हैं, कभी आप आए तो संभल करके। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें फेंकी हुई तो बंदर भी उसके लिए आते हैं। और ये रहा पूरे शहर का दृश्य नाहरगढ़ किले के सबसे टॉप वाले फ्लोर से। ये सामने आपको कटोरा ताल दिख रहा है और पूरा जयपुर सिटी यहाँ से दिखाई देती है। और ये रहे वो 9 महल। तो हर किसी रानी का अलग अलग रूम यहाँ पे हुआ करता था। और गर्मियों के समय में रानी इन ऊपर वाले कमरों में रहती थी और जाड़ों के टाइम पे जब ठंड आ जाती थी तो नीचे वाले कमरों में चले जाते थे। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे खड़े होकर के अगर आप अपनी वीडियोग्राफी करेंगे या फोटोग्राफी करेंगे तो बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे बस थोड़ा ये है कि बंदरों से थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। देखो कुछ भाई लोग आकर के बैठे बंदर के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वो देख भी रही है। तो यहाँ पे जो शाम का जो दृश्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। और नाइट में अगर आप यहाँ से देखोगे तो नाइट में तो बहुत ही बेस्ट सीन दिखाई देता है पूरे जयपुर का। यहाँ पे लोग काफ़ी, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी फोटोग्राफी कर रहे हैं, काफ़ी रील्स बना रहे हैं, अच्छा है। लेकिन ये जो इस तरीके की गंदगी है ये ना करें बस। देखो फिर से प्लास्टिक की बोतलें फेंकी हुई हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं राजस्थान के, जयपुर के, वहाँ पे ये चीज़ देखी है। देखो क्या सीन दिखाई दे रहा है पूरे जयपुर का। और ये रहा कंप्लीट व्यू ऑफ जयपुर। यहाँ से आप देखेंगे मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ दिखाया है कि सारा जयपुर आपको यहाँ से दिखाई देगा। और सामने हो रहा है सनसेट, इसके लिए भी जाएंगे अभी हम, जहाँ से सनसेट पॉइंट है। और ये रहा महल के छत का पूरा व्यू।
ये है यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता, बिल्कुल जैसा ऊपर चढ़ने का था अदर साइड से वैसा ही है कि एक ही आदमी एक टाइम पे उतर पाए। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके का बनाया था कि ताकि कभी अगर दुश्मन का हमला हुआ तो एक साथ ज़्यादा लोग ना आ पाए। और ये रहा मेन एंट्रेंस जो कि छत से दिखाई दे रहा है। और ये रहा रानी का ड्रेसिंग रूम। देखो किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, कितना अच्छा सजाया हुआ है। तो उस वक्त में रानियां यहाँ पे तैयार होती थी। और इस रूम को ध्यान से देखिए आप कैसा दिखाई दे रहा है। अब देखिए चलते हैं इसके दूसरी तरफ, दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। और पिछले वाले रूम को आप याद रखिए किस तरीके का दिखाई दिया था। और आप देखिए सामने दूसरी रानी का भी रूम बिल्कुल वैसा ही है। तो किसी को भी मतलब आपस में ये वाली लड़ाई ना हो कि मेरा रूम अच्छा है या मेरे ऐसा बना दिया है। तो सबके रूम एक ही तरीके से डिजाइन किए हुए थे। अभी चलते हैं एक रूम पे और चलते हैं। तो 3 रूम मैं आपको दिखाता हूँ जो उनके बनाए गए थे। सबको एक ही तरीके से डिजाइन किया, सबसे बड़ी खासियत ये है। ये देखिए सब एक ही तरीके से बना रखे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा म्यूजियम टाइप का बना दिया है। तो यहाँ पे कुछ रखा हुआ है कुछ बना करके, तो इसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये रही इसकी जानकारी, पॉज करके आप पढ़ लीजिए इसे। और चारों तरफ अगर आप महल पे देखेंगे तो आपको एक ही तरीके का दृश्य नजर आएगा। और अभी चलते हैं, देखिए यहाँ कुछ एक नए तरीके की कलाकारी मेरे को देखने को मिली। अभी आपको देख के लग रहा होगा ये है क्या। जब मैंने ध्यान से देखा और नज़दीक से देखा तो तब पता चला ये अगरबत्तियों से बनाया हुआ है। देखिए यार ये सारी अगरबत्तियां हैं, उनको इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कुछ अलग ही रूप ले रही है इसने। तो आप दिखाते हैं पुराने समय का टेलीफोन। अगर यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो ये ऊपर से होते हुए दूसरी साइड में सुनाई देता है धीरे से भी। यहाँ पे ये उस वक्त दासियों का उसके लिए होता था कि रानी को डिस्टर्ब करे बिना एक दूसरे से बात कर ले। तो ये जो है यहाँ से आप बाहर की तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। तो काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ है पुराने समय में भी। और ये रहा इसका मेन एंट्रेंस। दरवाजे देखिए उस वक्त से अभी तक कितने मजबूती से खड़े हैं। और अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ, और बिल्कुल बाहर अब जाते हैं सनसेट पॉइंट की ओर। और ये रास्ता जाता है काली बुर्ज की ओर। यहाँ पे जाकर के आगे 2 रास्ते हैं। एक जाता है आपका पड़ाव रेस्टोरेंट, या जो वहाँ पे कैफेटेरिया है, जो कि वहाँ पे जाने का चार्ज लगता है। और दूसरी तरफ है फ्री का सनसेट पॉइंट, जहाँ पे जाके आप फ्री में अपना कर सकते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो फ्री वाला है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको 106 रुपये के आसपास कुछ लेते हैं। तो ये है फ्री वाला। पहले जाते हैं फ्री वाले से, देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। दिखेगा तो दोनों जगहों से एक सा ही, लेकिन फ्री वाले में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये देखिए सब बैठ करके अभी शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी सनसेट हुआ नहीं है, स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो टाइम लैप्स में अगर हम बनाएं तो ही फायदा है, क्योंकि उसमें पूरा एकदम सनसेट होते हुए प्रॉपर दिखाई देगा। मैंने भी ट्राई किया था बट हुआ नहीं। ये देखिए ये हो रहा है अभी सनसेट, काफ़ी टाइम लेता है और यहाँ से पूरा जयपुर दिखाई देता है। और यहाँ से खड़े होकर के काफ़ी लोग बना रहे हैं। ये देखिए सब पे सब वही शूट कर रहे हैं। तो यहाँ से सनसेट काफ़ी अच्छा आता है। तो आप चलते हैं एक बार पेड सनसेट देखने के लिए, सनसेट पॉइंट। तो यहाँ से अगर आप ऊपर को जाओगे तो आपको कैफेटेरिया पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये सनसेट पॉइंट मिलेगा। तो दोनों जगह से एक साइड दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा कम भीड़ है। तो काफ़ी देर से यहाँ पे लोग रुके हुए हैं सनसेट का वीडियो बनाने के लिए। और यहीं पे है रिजर्व टेबल्स होती हैं, जहाँ पे आप बैठ के स्नैक्स ले सकते हैं।
ये वाला पोर्शन है मेन इनका, जो कि रिजर्व रहता है। यहाँ पे आपको काफ़ी आर्टिस्ट मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जगह में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।